हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आपका जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके सभी। चाहे आप कनिष्ठ सहायक की कर रहे हो और पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि उत्तराखंड का सिलेबस सेम है। आपको सेम आपके अप्रोच अपनानी है ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाए तो आप उन्हें सॉल्व कर सको। ये जो हमारा पेपर है उसमें हमने विभिन्न तरह के आपके क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आपको कैसे लगे आप कमेंट जरूर करिएगा हमें, और साथ ही साथ आप लोग इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे आपका जो संजय देव क्लासेस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के 4 धामों में बढ़ते ऊंचाई के क्रम में सही क्रम होगा। तो इनमें अगर हम गंगोत्री का देखें तो गंगोत्री की जो ऊंचाई है वो है 3047 मीटर। बद्रीनाथ की है 3133 मीटर, समुद्र तल से है ये। और यमुनोत्री की है 3185 मीटर। केदारनाथ की है 3581 मीटर। अगर इस क्रम में हम देखें तो यही विकल्प आपका सही होता है। सबसे कम गंगोत्री, उससे ज्यादा बद्रीनाथ, फिर उससे ज्यादा यमुनोत्री और सबसे ज्यादा केदारनाथ। तो 4 धामों में सबसे ज्यादा हाइट पर है केदारनाथ और सबसे कम हाइट पर है गंगोत्री। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गंगादत्त उप्रेती कुमाऊनी भाषा के पहले भाषा वैज्ञानिक थे। सही बात है, ये बिल्कुल सही तथ्य है। मुकुंदराम बर्थवाल को अभिनव बारामीर की उपाधि दी जाती है। अभिनव बारामीर क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बहुत आपके प्रांगत व्यक्ति थे मुकुंदराम बर्थवाल, इसीलिए इन्हें अभिनव बारामीर कहा जाता है, मतलब अभिनव आज के युग के बारामीर। गंगा प्रसाद का उपनाम विमल भी है। गंगा प्रसाद विमल एक साहित्यकार रहे हैं उत्तराखंड के जाने माने। रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक सुजनाज 7 हस्बैंड थी। ये नहीं है, ये गलत है, क्योंकि सुजना 7 हस्बैंड नहीं, रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक थी रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ। तो इसका सही आंसर आपका ये होगा, द रूम ऑन द रूफ। इनकी जो पहली पुस्तक थी वो ये थी, क्योंकि अंग्रेजी में ही लिखते हैं। वैसे इनका जन्म तो रस्किन बॉन्ड का कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1935 में, लेकिन उसके बाद ये आपके मसूरी आ गए और तब से मसूरी से ही लिख रहे हैं। मतलब बाल साहित्यकार, मतलब बच्चों के साहित्य लिखने की श्रेणी में ये भारत के जाने माने आपके साहित्यकार हैं और लंबे समय से यही मसूरी से ही आपके लिख रहे हैं। तो इनकी पहली पुस्तक द रूम ऑन द रूफ थी जो आपके इन्होंने प्रकाशित की थी। अंग्रेजी में ही लिखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करके निम्नलिखित कोड का सही चयन कीजिए। दरबान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस, इधर डेटा दी है। दरबान सिंह नेगी पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में ही इन्हें विक्टोरिया क्रॉस, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्मान होता था, जैसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आपका सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है, वैसे ही अंग्रेजों के समय ब्रिटिश आपका साम्राज्य का सबसे बड़ा आपका सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस होता था। तो पहले आपके उत्तराखंड के व्यक्ति दरबान सिंह नेगी थे। 1914 में विक्टोरिया क्रॉस मिला। उसके बाद 1915 में दूसरे व्यक्ति गब्बर सिंह नेगी मिले। सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र आजादी के वर्ष ही 1947 में, जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने कबायली अटैक कराया था तो श्रीनगर हवाई अड्डे को बचाने के लिए मिला। उसके बाद मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र, दूसरे परमवीर चक्र विजेता है। ये 4 कुमाऊं से थे, ये 13 कुमाऊं से है। 1962 में आपके भारत और चीन युद्ध के दौरान मिला था। तो 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, 1 3 1 2 4 इसका सही आंसर होगा कूट सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गौरा देवी का जन्म किस वर्ष हुआ था? गौरा देवी जिन्हें हम चिपको मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 1925 में लाता गांव, चमोली के लाता गांव में हुआ था। बाद में 1974 में आपके जो चिपको आंदोलन है, इनकी सूत्रधार यही रही थी। दिए गए खिलाड़ियों को उनके खेलों से मिलान कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। हरि सिंह थापा किस खेल से संबंधित है? हरि सिंह थापा को मुक्केबाजी के लिए जाना जाता है। उसके बाद त्रिलोक सिंह बसेड़ा, इन्हें आपका फुटबॉल के लिए जाना जाता है। सैयद अली हॉकी के लिए जाने जाते हैं। सुरेंद्र भंडारी आपके ताइक्वांडो। 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 3, 2 4 1 3 सही आंसर होगा। 2 4 1 3 यानी कि डी सही होगा। जो खिलाड़ी हैं उनके खेलों से मिलान करना है। उत्तराखंड के किस मंदिर की संरचना एलोरा के कैलाश मंदिर, मतलब एक बड़े एकास्मीय पत्थर को काट करके पूरा मंदिर बनाया गया। कैलाश
एलोरा का कैलाश मंदिर कोई अलग अलग पत्थरों को जोड़ के नहीं बनाया गया, बल्कि एक विशाल चट्टान को आपके काट करके उसको एक मंदिर का स्वरूप दिया गया। तो उत्तराखंड में ऐसा थल का एक हथिया देवाल है जिसे चंद शासकों द्वारा सीरा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संस्कृत को 2009 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया? अगर भारतीय संविधान के आपके भाषा वाले चैप्टर में जाएंगे, राजभाषा वाले, तो राजभाषा वाले चैप्टर में आप देखोगे संघ के लिए राजभाषा 243, संघ के लिए राजभाषा आयोग 244, 344, 343, 344, राज्यों के लिए जो राजभाषा है वो है 345। अनुच्छेद 345 में राज्यों के लिए राजभाषा है। राज्य की राजभाषा वहां के बहुसंख्यक समाज द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को वो अपनी राजभाषा बना सकता है, किसी को दूसरी राजभाषा बना सकता है, एक से अधिक राजभाषाएं हो सकती हैं राज्य की, ऐसा लिखा है। तो हमारी पहली राजभाषा तो हिंदी है, उत्तराखंड हिंदी भाषी राज्य है। बाकी आपका द्वितीय राजभाषा का दर्जा हमने 2009 में आपका किसको दिया हुआ है? आपके संस्कृत को। तृतीय का शायद जर्मन को हमने दिया है राजभाषा का। उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना किस वर्ष से लाई गई? गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वहन करने वाले लोगों को आपका खाद्य सुरक्षा के तहत लाने के लिए 2011 में उत्तराखंड सरकार ने आपका अटल खाद्यान्न योजना शुरू की थी। अगला, कौन सा एक महिपति शाह का सेनापति नहीं था? महिपति शाह के समय माधो सिंह भंडारी रहे थे, लोधी रिखोला रहे थे, बनवारी दास रहे थे, इन सभी ने नेतृत्व किया था किसी न किसी युद्ध का। काफू चौहान महिपति शाह के सेनापति नहीं थे, वो तो आपके उप्पूगढ़ के क्या थे? खुद शासक थे, ना कि किसी के सेनापति। कुमाऊं में गोरखों का पहला बंदोबस्त, ये आपके कुमाऊं में गोरखों का पहला बंदोबस्त किसने कराया था? कुमाऊं में गोरखों का पहला बंदोबस्त गोरखा शासन काल में जोगा मल्ल शाह ने करवाया था, जो आपके यहाँ पर आपके पहले आपके क्या थे, सॉरी, जो आपके यहाँ पर सुब्बा हुआ करते थे, क्योंकि नेपाल ने कुमाऊं को जीतने के बाद एक अलग से गोरखा साम्राज्य स्थापित नहीं करा, बल्कि केंद्रीय साम्राज्य काठमांडू से ही संचालित होता था। कुमाऊं और गढ़वाल को एक प्रांत के तहत संचालित किया जाता था। तो प्रांतों का जो आपका क्या होता था? सूबेदार होता था, उसे गोरखे सुब्बा बोलते थे। तो जोगा मल्ल शाह सबसे आपका प्रतिष्ठित सुब्बा माना जाता है, जिसके काल से वास्तविक रूप से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को एक निश्चित स्वरूप कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में गोरखों ने दिया था। जोगा मल्ल शाह ही पहला शासक था, पहला सुब्बा था जिसने आपका कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त कराया था गोरखों के समय का। कुमाऊं कमिश्नरों की नियुक्ति का सही क्रम है, ये कुमाऊं कमिश्नर दिए हुए हैं, हेलिट बेटन, लूसिंगटन, गोबान और मोसले। तो इसमें सबसे पहले मोसले आया था, आपका मोसले जो आपके ट्रेल है, उसके बाद फिर उसके बाद गोबान की नियुक्ति हुई, फिर लूसिंगटन आया और लास्ट में हेलिट बेटन। तो इसमें 4-3-2-1 होगा, 4-3-2-1। ये सबसे पहले ये नियुक्त हुआ, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नरी में नयाबाद वेस्टलैंड रूल किस वर्ष से लाया गया? कुमाऊं की जो आपके क्या है जमीनें हैं, उन जमीनों में नयाबाद और वेस्टलैंड जो खाली पड़ी भूमि है उसको लेकर के जो आपका ग्रांट आई थी, वो आई थी अंग्रेजों के समय 1934 में। नयाबाद क्या बोलते हैं इसको? वेस्टलैंड एक्ट। कौन सा एक उत्तराखंड की वनस्पतियों की स्थिति का सही सुमेलित जोड़ा नहीं है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 1500 मीटर तक की ऊंचाई में, बिल्कुल सही है। जो उष्ण कटिबंधीय वन है, मतलब जो गर्मी में उगते हैं, जैसे साल, सागौन वगैरह हैं, या जो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनस्पतियां हैं जो हमारे तराई भाबर या शिवालिक में होती हैं, वो 1500 मीटर से नीचे नीचे होती हैं। कोणधारी वन जिसमें चीड़ पाया जाता है 900 मीटर से 1800 मीटर, ये भी सही है। शीतोष्ण पर्वतीय शीतोष्ण वन 2700 मीटर से ऊपर। पर्वतीय जो शीतोष्ण वन है वो वैसे आपके 1500 मीटर से शुरू हो जाते हैं, ऊपर को 2700 मीटर तक जाते हैं मुख्य रूप से। फिर उसके बाद आपके अल्पाइन वनस्पतियां शुरू हो जाती हैं, अल्पाइन झाड़ियां 3000 मीटर से। तो इसका सही आंसर पर्वतीय शीतोष्ण वन होगा, क्योंकि ये 1500 से ऊपर को पाया जाता है, ना कि 2700 से ऊपर को, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय शीतोष्ण वन जैसे आपका देवदार है, बांझ है, बुरांस है, ये पर्वतीय शीतोष्ण वन में आते हैं। कौन सा बुग्याल गौमुख के निकट पाया जाता है? गौमुख के निकट जो सबसे निकटवर्ती बुग्याल है वो तपोवन बुग्याल है। थलैया सागर और जोगिन चोटी के पर्वतारोहण का बेस कैंप, थलैया सागर और जोगिन चोटी दोनों ही उत्तरकाशी में है। इनका जो बेस कैंप है वो केदारताल में, केदारताल के आपके किनारे पर बेस कैंप है, यहीं से ऊपर को चढ़ाई की जाती है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस जड़ी बूटी को दारू हरिद्रा भी कहा जाता है? दारू हरिद्रा किलमोड़ा। किलमोड़ा एक आपका बहु आपके उद्देश्य, बहु मतलब आपके
उपयोगी जड़ी बूटी है, जिसके पत्ती से लेकर के बीज से लेकर के आपके जो फूल होते हैं, उसका तना होता है, जड़ होता है, सब किसी न किसी बीमारी में उपयोग होते हैं। उत्तराखंड में आमतौर पर पाई जाने वाली एक क्या है, झाड़ी वाला पौधा है, जिसका हर चीज उपयोग में लाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में कलाई होता है। कलाई क्षेत्र मतलब होता है नई फसल को कटना, उसे कलाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश काल में अंतिम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 का था, गढ़वाल क्षेत्र में इबर्टसन के द्वारा कराया गया था। इसके बाद फिर कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। ये ब्रिटिशर्स का पूरे उत्तराखंड में अंतिम बंदोबस्त था। उसके बाद केवल आजादी के बाद एक बंदोबस्त हुआ, कूजा एक्ट बोलते हैं जिसे, कुमाऊं उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट 1963, 1960 से 1964 के बीच ये एक्ट लाया गया था। ये आजाद भारत का, ब्रिटिश भारत का अंतिम 1928 में गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों को सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये आपका अभयारण्य दे रखे हैं, इधर इनके वर्ष दे रखे हैं। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी 1986 में। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी आपका 1988 में। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में। विनोग माउंटेन क्लेव मसूरी वाली 1993 में। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंच केदारों में किस केदार के समीप वैतरणी नदी स्थित है? वैतरणी नदी आपके पंच केदारों में रुद्रनाथ के समीप स्थित है। कहा जाता है कि इसी नदी को पार करके आत्माएं कहाँ, वैतरणी यानी कि उनकी नैया पार हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दशकीय वृद्धि दर के आधार पर 4 सबसे कम वृद्धि वाले जिलों का बढ़ता क्रम है। सबसे कम वृद्धि किसकी रही? माइनस में पौड़ी की, फिर उसके बाद अल्मोड़ा की, फिर टेहरी की और फिर बागेश्वर की। तो इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विवाह से पूर्व पिंठा नामक संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? पिंठा संस्कार विवाह से पहले करती है राजी जनजाति। राजी जनजाति का एक वैवाहिक संस्कार है पिंठा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? राज्य का पहला मानसिक रोग संस्थान सेलाकुई देहरादून में स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही है। मानसिक रोगियों के लिए आपका पहला जो हॉस्पिटल बना, संस्थान बना, इंस्टीट्यूट, वो आपका सेलाकुई देहरादून में। दूसरा मानसिक रोग संस्थान की स्थापना हल्द्वानी में की जा रही है, ये गलत है। दूसरा मानसिक रोग संस्थान उत्तराखंड में आपका रुद्रपुर में। रुद्रपुर में भी क्या, किच्छा में है वो, लेकिन रुद्रपुर ही उसको मान के चल लो। मानसिक रोग संस्थान केंद्र के समाज कल्याण निर्देशालय द्वारा वित्त पोषित होता है। बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर बी होगा। ये सही नहीं है क्योंकि ये रुद्रपुर में है, कुमाऊं का पहला और राज्य का दूसरा। अगला, मंगलेश डबराल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मंगलेश डबराल उत्तराखंड के जाने माने साहित्यकार और आपके पत्रकार रहे। जनसत्ता का संपादन किया, इन्हें साहित्य अकादमी मिल चुका है। पहाड़ पर लाटेन इनकी प्रसिद्ध कृति है। इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? मैग्नेसाइट राज्य में प्राप्त होने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण आपका तापसय जो खनिज है वो है। तो और अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो पहला आपका झिरौली, अल्मोड़ा के झिरौली में कारखाना इसका स्थापित किया गया था। उस समय अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही था झिरौली। तो ये जो आपका 25 क्वेश्चन है उत्तराखंड के, ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपनी विभिन्न उत्तराखंड की तैयारियों के लिए यूके SSC, यूके SSC या यूके PSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप PCS या कोई भी लोअर PCS हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। हमारे चैनल SS स्टडी के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।